क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपनी ज़िंदगी निभा तो रहे हैं लेकिन सच में जी नहीं रहे? जैसे आपके भीतर कोई अदृश्य ताकत बैठी है जो हर बार आपको बदलने से पहले ही रोक देती है। आप फैसले लेते हैं, शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही पुराना डर, वही पुरानी आदतें धीरे धीरे वापस लौट आती हैं। सच्चाई ये है कि इंसान की सबसे बड़ी कैद बाहर नहीं होती, वह उसके अपने ही मन में होती है। आज हम मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे आपके दिमाग की 3 ऐसी शक्तियों के बारे में जो अगर अनजानी रह जाएं तो आपकी ज़िंदगी को चुपचाप बर्बाद कर सकती हैं, लेकिन अगर आप इन्हें समझ लें तो वही आपकी किस्मत बदलने की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इनमें सबसे पहली शक्ति है आपका अवचेतन मन। वही अवचेतन मन जो आपको बचाने के नाम पर कई बार आपको बांध कर रखता है। यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन इंसान हमेशा खुशी से नहीं भागता। कई बार वह अपने पुराने दर्द से भी चिपका रहता है, क्योंकि धीरे धीरे वही दर्द उसकी पहचान बन जाता है। उसका मन कहता है, मैं ऐसा ही हूँ, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ अच्छा ज़्यादा देर नहीं रहता। और धीरे धीरे वह अपने ही घावों में सुरक्षित महसूस करने लगता है। मनोविज्ञान में इसे द कंफर्ट ऑफ फैमिलियर मिजरी कहा जाता है, यानी जानी पहचानी तकलीफ नई संभावना से ज़्यादा सुरक्षित लगने लगती है। यही कारण है कि जैसे ही जीवन बदलने लगता है, मन डर जाता है और इंसान खुद ही अपने रास्ते में दीवार बन जाता है। दूसरी शक्ति है आपके दिमाग का एक अद्भुत सिस्टम, जिसे विज्ञान में RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो यह आपके दिमाग का फिल्टर है। इसका काम है तय करना कि इस दुनिया की लाखों चीजों में से आप क्या नोटिस करेंगे और क्या अनदेखा कर देंगे। अब जरा सोचिए, अगर आपने अपने भीतर ही मान लिया कि मैं अनलकी हूँ, मेरे बस की बात नहीं, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, तो आपका यही RAS हर उस चीज को अनदेखा कर देगा जो इन मान्यताओं के खिलाफ जाती है। यानी मौके सामने होंगे लेकिन नजर नहीं आएंगे, लोग मदद करना चाहेंगे लेकिन भरोसा नहीं होगा, कामयाबी दरवाजे पर खड़ी होगी लेकिन मन कहेगा यह मेरे लिए नहीं है। आप दुनिया को जैसी है वैसी नहीं देखते, आप दुनिया को वैसा देखते हैं जैसा आपका भीतर का फिल्टर आपको दिखाता है। अब बात करते हैं उस तीसरी शक्ति की जो आपको आपके ही मन की कैद से मुक्त कर सकती है। इसे साक्षी भाव कहते हैं, यानी द पावर ऑफ विटनेसिंग। यह कोई धार्मिक शब्द नहीं है, यह चेतना की वह अवस्था है जहां इंसान पहली बार अपने मन को मन से अलग होकर देखना शुरू करता है। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि बदलाव शोर मचाने से नहीं होता, बदलाव अवेयरनेस से आता है। जिस दिन आप अपने भीतर उठते विचारों, डर, दुख और प्रतिक्रियाओं को एक दूरी से देखना शुरू कर देते हैं, उसी दिन उनकी पकड़ कमजोर होने लगती है। आप समझने लगते हैं, मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं अपनी पीड़ा नहीं हूँ, मैं वह हूँ जो इन सब का साक्षी है। और जैसे ही यह समझ भीतर उतरती है, मन का पुराना प्रभाव कम होने लगता है। फिर आप दर्द में डूबते नहीं, उसे देखते हैं, डर से भागते नहीं, उसे पहचानते हैं। और यहीं से इंसान रिएक्शन से निकलकर चॉइस में प्रवेश करता है। और सच मानिए, कई बार भाग्य बदलने के लिए बस इतना ही काफी होता है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने ही मन को देखना सीख जाता है, उसी दिन वह अपनी जिंदगी की कमान वापस अपने हाथ में लेना शुरू कर देता है। मैं हूँ MS चीमा, मिलते हैं अगले वीडियो में।